तो भैया ये जो आपने बात बताई प्रॉपर्टीज़ की, अगर बात करें तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो सकता बहुत सारी चीज़ों में हो, लेकिन हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। तो तुलसी हुई, नीम हुआ, तो ऐसा किन किन चीज़ों में होती है? मान लो 100 है तो 100 नहीं, तो आप कुछ तो बताएं। देखिए, जैसे कॉमनली हम लोग घरों में, हर घर में, हर हिंदुस्तानी घर में हल्दी का इस्तेमाल होता है। हल्दी के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको कहते हैं कुरकुमिन, और काली मिर्च का भी इस्तेमाल घरों में होता है। काली मिर्च में एक इंग्रेडिएंट होता है जिसे कहते हैं पाइपरिन। तो कुरकुमिन और पाइपरिन को मिला करके जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसमें बहुत ही पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सूजन को और दर्द को दूर करने में वो बहुत अच्छा होता है। और आपने सुना भी होगा कि पहले माएँ हल्दी वाला दूध पिलाती थी चोट लग जाए तो, कि हल्दी का दूध पी लो, चोट अगर लगी है, दर्द हो रहा है, हल्दी वाला दूध पी लो। तो दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला करके पिला देते थे। इसके अलावा जैसे अश्वगंध है, अश्वगंध एक ऐसी हर्ब है जिसके बारे में आजकल बहुत बातें होती हैं, आमतौर पे कॉमनली सब लोग जानते हैं। अश्वगंध के अंदर बहुत ही पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और अश्वगंध के अंदर एंटी आर्थराइटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऐसी तमाम स्टडीज़ हुई हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में और यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर अश्वगंध की एंटी इन्फ्लेमेटरी और जॉइंट पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम किया गया है और देखा गया, और अश्वगंध में बहुत पोटेंट प्रॉपर्टीज़ मिली हैं। इसके अलावा जैसे एरंड होता है, रिसिनस कम्युनिस एक पौधा होता है, उसके अंदर एंटी हाइपर एल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा शल्लकी सब लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, बॉस्वेलिया सेराटा, आजकल लोग काफ़ी से परिचित होते हैं। बॉस्वेलिया सेराटा में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसे बॉस्वेलिक एसिड कहते हैं। बॉस्वेलिक एसिड में आर्टिकुलर कार्टिलेज रिपेयर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी आर्थराइटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह से तमाम ऐसी और दूसरी हर्ब्स भी हैं जिनको बाहर से लगा करके या उनके एक्सट्रैक्ट को या उनके पाउडर्स को खा करके दर्द में आराम मिल सकता है, और दर्द का जो रूट कॉज है, जहाँ से दर्द ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है, उस कॉज को करेक्ट किया जा सकता है। अब हम ये जितना हम समझ पाए, आपने टर्मरिक बताया, पेपर बताया, ये सभी लोग शायद जानते हैं। बाकी आपने जो सल्लिकी बताया और भी बताया, तो हर एक चीज़ को मार्केट में मिलना आम आदमी के बस की बात नहीं है। हल्दी तो हम सभी खाते हैं, और अगर मान लो सब मिल भी जाए तो हम लोग काम पहले करेंगे या ये बनाएंगे बैठ के घोल इसका, क्या करें? कुछ कोई ऐसा फॉर्मूला है कि 5-6 चीज़ें मिला के रख ली जाए? देखिए, मिला के रखी जा सकती हैं, खाई जा सकती, लेकिन उसमें जो प्रपोर्शन और मात्रा है वो बहुत मायने रखती है। तो इस तरह के कुछ एक प्रोडक्ट्स भी हैं जो काफ़ी रिसर्च के बाद डेवलप किए गए हैं, और जिनमें स्पेसिफिकली वही हर्ब एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, वही एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। जैसे ये देखिए, एक ये प्रोडक्ट है, ये आर्थोकेयर कैप्सूल है जो मैं देख रहा हूँ। इसके अंदर जो हर्ब एक्सट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं वो स्पेसिफिकली पेन मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डाले गए हैं, और इस तरह से ये काम करते हैं कि एक मल्टी डायमेंशनल वे में काम करें। जिस तरह से मैंने जो प्रॉपर्टीज़ बताई, इसमें जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो सारी वो प्रॉपर्टीज़ पजेस करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हों या एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ हों, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हों, एंटी हाइपर एल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ हों, एंटी नोसिसेप्टिव प्रॉपर्टीज़ हों, वो सारी प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखते हुए इसे फॉर्मुलेट किया गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें एकिरेंथस एस्पेरा है। एकिरेंथस एस्पेरा अपामार्ग है, और अपामार्ग में बहुत पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर इसमें प्लूचिया लैंसियोलाटा है, ये रासना है। रासना का आयुर्वेद में शोथहर एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर और दर्द को दूर करने के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए विशेष तौर पर उपयोग किया जाता है, और इस पे प्रॉपर्टीज़ भी इसकी इसी से मैच करती हैं। इसके अलावा इसमें एम्बिलिया राइबिस है। एम्बिलिया राइबिस विडंग है। विडंग को आयुर्वेद में रसायन कहा जाता है।
ये शोथहर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने वाला है। इसके अलावा इसमें वाइथेनिया सोमनीफेरा है, जो अश्वगंध है, जैसा मैंने अभी बताया। अश्वगंध के अंदर पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी और जॉइंट पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा इसमें ग्लाइसिरिसा ग्लैब्रा है, ये यष्टि मधु है। यष्टि मधु एक वेल रिनाउंड पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जो डैमेज्ड सेल हैं उनको रिपेयर करने में इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो सूजन को ठीक करती है, दर्द को ठीक करती है। इसके अलावा इसमें टर्मिनालिया चेबुला है, हरीतकी। हरीतकी का जो काम है वो एक सिनर्जिस्टिक वे में इन सारी चीज़ों के साथ मिलकर के, हरीतकी में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ तो होती ही हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ मिलकर के सिनर्जिस्टिक वे में हरीतकी डैमेज्ड टिश्यू को ठीक करने का बहुत बढ़िया काम करती है। फिर इसमें बॉस्वेलिया सेराटा है, शल्लकी, जैसा मैंने बताया उसमें बॉस्वेलिक एसिड है, और वो आर्टिकुलर कार्टिलेज के डैमेज को रिपेयर करने के लिए वेल रिनाउंड एक्शन है उसका। शल्लकी के अलावा इसमें रिसिनस कम्युनिस है, एरंड। एरंड के बारे में जैसा मैंने बताया, इसमें हाइपर एल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और एंटी हाइपर एल्जेसिक प्रॉपर्टीज, और इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये दर्द और सूजन दोनों में काम करता है और दर्द का जो थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ाता है। एरंड के अलावा अगर आप इसमें देखें तो इसमें पाइपर लॉन्गम, पिप्पली है, इसमें प्लम्बैगो जिलानिका, चित्रक है, और इसमें पाइपर रेट्रोफैक्टम, चव्य है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दर्द पे, सूजन पे और दर्द को सहन करने की क्षमता पे काम करती हैं, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रूट कॉज है दर्द का, उस पे काम करती हैं। तो अगर ये कैप्सूल कोई खाता है एक लाइट मील के बाद 1 से 2 कैप्सूल, ये दर्द पे डिपेंड करता है कि किस लेवल का दर्द है, दर्द की इंटेंसिटी क्या है, तो निश्चित रूप से उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं।